डेट पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट। यह वाक्य हम तब कहते हैं जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, पर हम में से अधिकतर लोग बुद्धिमान उसी व्यक्ति को समझते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, अपने एकेडमिक में अच्छे मार्क्स लाता है और दी गई किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लेता है। शायद ऐसा सोचकर हम बुद्धि के उस बहुत ही विस्तृत रूप को संकुचित कर देते हैं। माता पिता कई बार इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हैं कि उनका बच्चा कम अंक लेकर आया है और अपनी सारी ताकत उसे यह समझाने में लगा देते हैं कि इस दुनिया में अगर कुछ करना है तो अच्छे मार्क्स लाओ, जबकि शायद वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके वे अपने बच्चों के जीवन के एक ऐसे पहलू को उभरने से रोक रहे हैं जो उनकी सफलता का असली कारण हो सकता है। एक ऐसा बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया पर अपने माता पिता की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है और उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, तो क्या ऐसे बच्चों को आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? क्या एक अच्छा गायक बुद्धिमान नहीं, सड़क पर गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक या जूते बनाने वाला मोची बुद्धिमान नहीं, या स्टेज पे डांस करने वाला डांसर बुद्धिमान नहीं? क्या आप ये सभी काम कर सकते हैं? ये सोचना बिल्कुल ही व्यर्थ होगा कि जो व्यक्ति एकेडमिक में अच्छा कर रहा है वो अपने भविष्य में अच्छा ही जीवन व्यतीत करेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने के बाद भी लोग अपने पर्सनल लाइफ में असफल हो जाते हैं, बल्कि वो व्यक्ति जो पढ़ाई में कहीं पीछे होता है अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुशहाल होता है और उसके साथ लोग ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए पर आज पूरी दुनिया उनको जानती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एबिलिटी को पहचाना और अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। जैसे कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, जिन्होंने बहुत पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। महान वैज्ञानिक एडिसन, जिनकी मां ने उन्हें स्कूल से इसलिए बीच में ही निकाल दिया क्योंकि टीचर्स उन्हें स्लो लर्नर कहते थे। चार्ल्स डार्विन को कौन नहीं जानता, जिनके अपने पिता और टीचर उन्हें एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट कंसीडर करते थे। और बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने ग्रेड या मार्क्स को इम्पोर्टेंट ना देकर अपनी रियल एबिलिटी और अपने ड्रीम्स पर फोकस किया। रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि जीवन की सफलताओं में IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइसेंट का योगदान सिर्फ 20% होता है, जबकि EQ यानी इमोशनल क्वाइसेंट का योगदान 80% होता है। जिन व्यक्तियों में EQ अधिक होता है वे अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और समझ पाते हैं। ऐसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में सफल रहते हैं और जीवन की कई परेशानियों को बहुत ही आसानी से सुलझा लेते हैं। आप कितने इंटेलिजेंट हैं यह कई बार आपका समाज भी तय करता है जिसमें आप रहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कंट्री में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंट दिया जाता है पर ईस्टर्न कंट्री में इंटरनल इंटेलिजेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को ईश्वर ने ऊपर बताई गई किसी न किसी इंटेलिजेंस से जरूर सुसज्जित किया है। हर व्यक्ति के में बुद्धि के ये सभी पहलू प्रेजेंट होते हैं पर कोई एक प्रकार अधिक उजागर होता है। इसीलिए अपने आप को किसी से भी कम समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देखना भी एक रोमांचक होगा कि इन प्रकारों में से आपका सबसे उजागर पहलू कौन सा है। बस जरूरत है तो उसे पहचान कर निखारने की। किसी भी एक प्रकार की बुद्धि आपको जीवन में सफल बनाने में उतना ही कारगर होगा जितनी की कोई दूसरी प्रकार की।